Hello friends, my name is Dr. Ramakant Gautam, Department of Visual Art, BNE Girls College, Jaipur. Today I am delivered to video lecture on aesthetics, a comparative study of Indian and Western philosophers, यानी कि सौंदर्य शास्त्र, पाश्चात्य एवं भारतीय चिंतन, एक तुलनात्मक अध्ययन। सबसे पहले हम बात करते हैं सौंदर्य शास्त्र में। सौंदर्य शास्त्र को इंग्लिश में बोलते हैं एस्थेटिक्स। तो हम बात करते हैं इसके अर्थ की। तो सौंदर्य शास्त्र का अर्थ क्या है? सौंदर्य शास्त्र इंद्रिय सुख की चेतना या इंद्रिय प्रत्यक्षों का ज्ञान के माध्यम से किया गया एक अध्ययन है, जिसके अंतर्गत हम सौंदर्य की परिकल्पना करते हैं। कोई चीज़ या कोई भी वस्तु किसी को सुंदर लग सकती है, वही चीज़ किसी अन्य व्यक्ति को कुरूप भी लग सकती है, यानी कि उसमें अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग भावनाएं होती है। इसी को आधार लेके हुए हमारे विद्वानों ने इस सौंदर्य शास्त्र का विकास किया। सौंदर्य शास्त्र के विकास के क्रम में अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम बामगार्टन ने 1750 ईस्वी में इसे दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में प्रचलित किया, जिसमें उन्होंने कहा सौंदर्य शास्त्र इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान है। उसी क्रम में थेलीज ने, पाइथागोरस ने, सुकरात ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने अपने अपने सौंदर्य रूपी विचार व्यक्त किए। कांट ने कहा कि संवेदनाओं का दार्शनिक विवेचन ही सौंदर्य शास्त्र है, और क्रोचे ने इसे अभिव्यक्ति की पुनः प्रत्यक्षात्मक व कल्पनात्मक क्रिया का एक विज्ञान माना। तो पाश्चात्य में कांट है, हीगेल है। हीगेल ने भी ललित कलाओं का दार्शनिक विवेचन के रूप में इसे विवेचित किया, इसे व्याख्यायित किया। और हम बात करें फ्रेशनर की, तो फ्रेशनर ने भी ललित कलाओं के विवेचन व दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में इसका उल्लेख किया। इसी क्रम में हम बात करें पूर्वी देशों की, तो पूर्वी देशों में भी सौंदर्य शास्त्र की अपनी अवधारणा रही है। पूर्वी देशों में चीन व जापान का विशेष महत्व रहा है, जिनमें जापान में सौंदर्य शास्त्र के बारे में कहा गया है कि कलाकृति के माध्यम से व्यंजित पदार्थगत आंतरिक गहन सौंदर्य ही सौंदर्य शास्त्र है। यानी कि किसी पदार्थ में या कोई कलाकृति में जो सौंदर्य ग्राहक मतलब दर्शक ग्रहण करता है अपने इंद्रियों के माध्यम से, वही सौंदर्य के रूप में व्याख्यायित होता है, और वही सौंदर्य शास्त्र है। इसी क्रम में हम बात करें चीन की, तो चीन में ध्वनि बोधक सिद्धांत के द्वारा कला चिंतन की अवधारणा को विशेष महत्व दिया गया है, और इसी की व्याख्या सौंदर्य शास्त्र के रूप में की गई है। वहाँ पर ध्वनि और संगीत का विशेष महत्व दर्शाया गया है। अब हम बात करें भारतीय चिंतन की, तो भारतीय चिंतन पाश्चात्य चिंतन की अपेक्षाकृत रस सिद्धांत को विशेष महत्व देता है, जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम की अभिकल्पना की गई है। वेदों में रस व आनंद सौंदर्य का माध्यम है। इसी रस व आनंद के माध्यम से ही सौंदर्य शास्त्र की व्याख्या भारतीय विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथों में अपने अपने हिसाब के अनुसार की है। इनमें भारतीय विद्वानों की बात करें तो भरत मुनि, भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक व अभिनवगुप्त ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपनी व्याख्या सौंदर्य शास्त्र की व्याख्या रस सिद्धांत के आधार पर की और अपने अपने विचार, अपने अपने मंतव्य व्यक्त किए। भारतीय आधुनिक सौंदर्य शास्त्रियों में हम बात करें तो पंचमगेश शास्त्री ने रसानुभूति से प्राप्त आनंद का दार्शनिक विवेचन के आधार पर सौंदर्य शास्त्र की व्याख्या की। के.एस. रामास्वामी ने कहा कि कला में अभिव्यक्त सौंदर्य का विज्ञान है, यही सौंदर्य शास्त्र है। कांतिचंद्र पांडे ने भी सौंदर्य शास्त्र को ललित कलाओं का विज्ञान व दर्शन माना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक पाश्चात्य एवं भारतीय तुलनात्मक विवेचन है कि सौंदर्य शास्त्र की पाश्चात्य व्याख्या एवं भारतीय व्याख्या किस प्रकार हुई, क्या क्या उनमें विभिन्नता थी, क्या उनमें समानता थी। इसी आधार को लेकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी सौंदर्य शास्त्र के आधुनिक मंतव्य स्थापित हुए, जो हम अगले अध्याय में या अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।